सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ वो एक ऐसे चार्जर के बारे में है कि जिसके ज़रिए आप हर किस्म की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप की बैटरी हो, चाहे मोबाइल की हो, चाहे किसी ड्रोन की हो, चाहे किसी गाड़ी की हो या चाहे खिलौने की हो आपके। और दोस्तों, इस चार्जर के ज़रिए आप अपने मोबाइल वगैरह की बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं और अपनी लिथियम आयन बैटरियाँ भी चार्ज कर सकते हैं और अपने हर किस्म की लेड एसिड बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों, जो कुछ बैटरियां होती हैं जिनके चार्जर मार्केट वगैरह में अवेलेबल नहीं होते या उनके ऐसे जैक होते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें चार्ज नहीं कर पाते, तो आप इस चार्जर के ज़रिए आप उन बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों, उनकी लाइफ भी इसी बैटरी से बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो चार्जर है ये ऑटोमेटिक चार्जर है। ये बैटरी की लाइफ के बारे में बता देता है और ये बैटरी को अपने मुकम्मल टाइम के ऊपर चार्ज करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस चार्जर को यूज़ करना सिखाऊंगा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इससे किस मुख्तलिफ़ किस्म की बैटरीज़ को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब ये हमारे पास काफ़ी सारी बैटरीज़ हैं। ये हमारी जो है लिथियम आयन बैटरी है जो हमने लैपटॉप की बैटरीज़ के अंदर से निकाली है। ये हमारी लेड एसिड बैटरी है, ये 12 वोल्ट 7 एम्पेयर की है। ये वाली जो है ये सोगो की लेड एसिड बैटरी है जो कि 6 वोल्ट में है। दोस्तों, ये 4 वोल्ट और 800 मिली एम्पेयर की बैटरी है। ये वाली दोस्तों जो है ये 1200 मिली एम्पेयर की बैटरी है। ये दोनों दोस्तों लेड एसिड ही हैं। उसके बाद दोस्तों, ये वाली जो बैटरी है ये भी हमारी रिचार्जेबल है। ये 1.2 वोल्ट का सेल है। दोस्तों, ये जो सेल है ये निकल मेटल हाइड्राइड सेल है। इसको आप कैमरास वगैरह में यूज़ करते हैं दोस्तों। उसके बाद ये जो है दोस्तों हमारी निकल कैडमियम बैटरी है। दोस्तों, ये दोनों जो दोस्तों हमारी बैटरीज़ हैं। उसके बाद दोस्तों, ये जो है हमारा चार्जर ये है IB Max 6 लाइव प्रो बैलेंस चार्जर है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा और स्मार्ट चार्जर है। दोस्तों, एक तो ये बैलेंस करता है दोस्तों, आपकी बैटरी को ख़राब नहीं होने देता। डेड बैटरी का भी बताता है कि डेड बैटरी अटैच है या लाइव बैटरी अटैच है। दोस्तों, इसके साथ आप बैटरी किसी भी किस्म की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, उसका कैपेसिटी दे सकते हैं, कितनी चार्ज हो गई है, कितने एम्पेयर ले रही है वो दोस्तों। और दोस्तों, इसके ज़रिए दोस्तों आप इसे 12 वोल्ट पे चला सकते हैं, चाहे बैटरी पे चला लें, चाहे आप इसके साथ अडाप्टर लगा लें। दोस्तों, ये जो जगह है आप देख सकते हैं, ये वहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ये वाला डीसी इनपुट की जगह है। दोस्तों, यहाँ पर आप अपना चार्जर लगाएंगे। आप चाहें तो इधर आप 12 वोल्ट बैटरी से करंट दे दें, 12 वोल्ट सप्लाई से देते हैं या 12 वोल्ट चार्जर से दे दें। आपने इस पर कम मैक्सिमम 5 से 10 एम्पेयर तक का चार्जर इसके साथ लगाना है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर आपका टेम्परेचर सेंसर लग सकता है जिसके ज़रिए आप अपनी बैटरीज़ का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर हमारी बैटरीज़ का है। उसके बाद दोस्तों, मैं इसके साथ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको 2 पोर्ट्स नज़र आती हैं। ये ब्लैक है और ये वाली दोस्तों रेड है। इस ब्लैक इन दोनों पोर्ट्स के साथ दोस्तों आप आउटपुट लेंगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है दोस्तों आउटपुट। ये वाली जो पोर्ट है दोस्तों, यहाँ सर नेगेटिव आउटपुट आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव आउटपुट आएगी, कोई जिस बैटरी के साथ भी आप इसको अटैच करेंगे। उसके बाद दोस्तों, आप ये देख रहे हैं इसके साथ काफ़ी सारे ग्रिप वगैरह बने हुए हैं। ये ग्रिप जो हैं दोस्तों ये मुख्तलिफ बैटरी लगाने के हैं, यानी कि जैसे ड्रोन्स वगैरह की बैटरी होती हैं 1S 2S 3S, उनकी जो जमा और माइनस की जो तारें होती हैं वो इधर यहाँ पर लग जाती हैं दोस्तों। उसके बाद जो उनकी दरमियान वाले ग्रिप की जो तारें होती हैं दोस्तों वो यहाँ पर लग जाएंगी। मैं आपको दोस्तों पिक्चर में शो करवा देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों लग जाएंगे। और दोस्तों, इसके अंदर मैक्सिमम कम से कम 6S तक बैटरी यहाँ पर काम कर जाती है। ये 2S की है दोस्तों, ये 3S की है, ये 4S की है, ये 5S और 6S, यानी कि 6 सेल तक बैटरी को चार्ज करवा देता है अगर आप सीरीज़ में जोड़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, इसके फ्रंट पे देखें दोस्तों, इस पर यहाँ पर LCD बनी हुई है, बहुत ही शानदार LCD है दोस्तों, छोटी सी। इसके ऊपर आपको हर किस्म का फंक्शन जो भी हो रहा होगा बैटरी के साथ वो आपको नज़र आता रहेगा। और दोस्तों, नीचे इसके साथ बटन बने हुए हैं। ये वाला जो है ये पहले हम बैटरी सेलेक्ट करने के लिए है। अगर आपकी चार्जिंग वगैरह अगर आपके बैटरी चार्ज हो रही है तो इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो ये स्टॉप कर देगा। उसके बाद दोस्तों, ये वाला जो बटन है इसके ज़रिए आप अपने वोल्टेज और एम्पेयर वगैरह को सेट कर सकते हैं कम ज़्यादा करके।
इसको दो साथ दोस्तों अपने जो आप कोई भी काम कर रहे हैं बैटरी के साथ उसको स्टार्ट करवाने के लिए इस बटन को प्रेस करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसकी वायरिंग वगैरह दिखा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, इसके साथ आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वायरें आई हैं। इन वायरेज तारों के बारे में आपको दोस्तों बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये वाली तार है इसकी, ये वाली जो दोस्तों तार है ये आपके इनपुट में लगेगी चार्जर के, यानी कि आप ये वाली जो डीसी पिन है यहाँ इनपुट में लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद दोस्तों आप इसे किसी भी बैटरी के साथ अटैच करके इससे चार्जर को चला सकते हैं। तो सबसे पहले ये तार थी। उसके बाद दोस्तों ये वाली जो तार है ये वाली आपके आउटपुट में लगेंगे। ये वाले है बनाना कनेक्टर हैं, ये बनाना कनेक्टर आपके यहाँ जमा में लग जाएंगे दोस्तों, और उसके बाद ये नेगेटिव में लग जाएंगे। ये एक्सटी कनेक्टर है दोस्तों। इस एक्सटी कनेक्टर को आप अपने फीमेल एक्सटी कनेक्टर के साथ जोड़ेंगे। ये जो वायर है ये आपकी आउटपुट के टर्मिनल के, यानी कि आप लेड एसिड वगैरह या कोई ऐसी बैटरी जिसके टर्मिनल नहीं है आप उसको पकड़ना चाहते हैं तो इसकी क्रोकोडाइल क्लिप से इसको पकड़ सकते हैं। बैटरी को टर्मिनल को आप इसके साथ लगाकर अपना काम कर सकते हैं दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों मैंने लगा लिया। इस तरह आप इसके साथ किसी भी बैटरी के साथ अटैच कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों ये दोनों वायरें हमारी हो गई हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारी वायर है, ये वाली वायर है, ये हमने अपने वही आउटपुट बनाना कनेक्टर के साथ लगा लेना है दोस्तों। जैसे ये हमारा बनाना कनेक्टर वाली वायर है दोस्तों, इसको हमने यहाँ लगा लेना है। और इसके साथ आप कोई भी बैटरी जो सिंगल बैटरी होती है मोबाइल की हो जाए, या आप ऐसी कोई बैटरी जो हमारे ड्रोन्स की होती है या हमारे हेलीकॉप्टर कार आरसी कार वगैरह की होती हैं उनको लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी एक वायर रहेगी है ये वाली दोस्तों, यहाँ पर लगाकर आप इसको किसी भी जगह लगा सकते हैं जहाँ पर आपका इस तरह का कनेक्टर हो। तो दोस्तों ये हमारी आखिरी वायर थी। इसके बाद दोस्तों मैं अब आपको बारी बारी इस चार्जर के ऊपर बैटरी लगा के चेक कराऊंगा कि हम इसे ऑन कैसे कर सकते हैं और इसको हम चलाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको इस चार्जर को चला कर दिखाता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब ये हमारी सप्लाई है दोस्तों, ये हमारी 12 वोल्ट और 40 एम्पेयर की सप्लाई है। मैं इसके साथ अपने इस चार्जर को चलाऊंगा दोस्तों। तो इसके साथ पहले हमें दोस्तों इनपुट वाली तार की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों ये हमारी इनपुट वाली तार है, इसको मैं इसकी डीसी पिन में लगा देता हूँ। उसके बाद जो मैं जमा माइनस की जो क्रोकोडाइल क्लिप है इनको जमा माइनस में लगा देता हूँ दोस्तों। ये मैंने माइनस में लगा दिया है। उसके बाद मैं ये जमा में लगा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा चार्जर ऑन हो चुका है। तो इसे मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हमारा चार्जर ऑन हो चुका है। और अब हम इसके साथ अपनी बैटरी को चेक करते हैं हमारी कौन कौन की बैटरी के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम बैटरी टाइप का बटन दबाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसे दबाया तो सबसे पहले हमारी प्रोग्राम सेलेक्ट के अंदर आ गया है लिपो बैटरी। तो सबसे पहले लिथियम आयन पॉलीमर हमारी जो बैटरी होती हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए है। ये वाली जो है दोस्तों निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी को चार्ज करने के लिए है। ये वाला जो है दोस्तों निकल कैडमियम बैटरी के लिए है। और दोस्तों ये वाली जो है पीबी लेड एसिड बैटरी के लिए है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने अगर कोई और बैटरी को सेटिंग वगैरह करके चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अपना सेव डाटा कर सकते हैं, और जो आपने डाटा वो सेव किया है यहाँ पर चला सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये यूज़र सेट और प्रोग्राम का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आप अपने जो सारी सेटिंग वगैरह हैं बैटरीज़ की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वगैरह की, उनके टेम्परेचर सेंसर वगैरह वो यहाँ पर सेलेक्ट करके सेटिंग करेंगे दोस्तों। मैं आपको चेक करवाता हूँ दोस्तों। ये लिपो बैटरी की सेटिंग के लिए है। तो दोस्तों अगर मैं वोल्टेज कम ज़्यादा करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक बता रहा है कि कौन सी बैटरी अटैच हुई है, ठीक कौन सी बैटरी आपको इतने वोल्ट पर लगानी चाहिए। 3.3 पे निकल LiFe बैटरी, उसके बाद लिथियम IO बैटरी, उसके बाद लिथियम PO बैटरी, उसके बाद लिथियम Fe। उसके बाद दोस्तों आप चेक करें तो उसके बाद ये चेक करता है कि लिथियम आयन, लिथियम IO, लिथियम Fe बैटरी कब टाइम बता रहा है। उसके बाद दोस्तों इनपुट पावर लो 10 वोल्ट अगर से कम होंगे तो ये आपको बता देगा, आपका चार्जर बोल रहा है कि आपके 10 वोल्ट से वोल्टेज कम है। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको अपनी बैटरी को एक एक करके चेक कराता हूँ कि कैसे आपने इसको चार्ज करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिथियम आयन बैटरीज़ को ले लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसके साथ लिथियम आयन बैटरी चार्ज करके चेक कराता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, इनमें से मैं कोई एक बैटरी निकाल लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैंने ये बैटरी निकाल ली है। इसके बाद हमें बनाना कनेक्टर की दोस्तों ज़रूरत होगी। इसके साथ हम बनाना कनेक्टर आउटपुट पे यूज़ करेंगे। तो लीजिए दोस्तों ये हमारे बनाना कनेक्टर हैं, इसको मैं यहाँ जमा में लगा लेता हूँ और उसके बाद ये नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव में लगा लेता हूँ।
उसके बाद दोस्तों ये हमारे 2 क्रोकोडाइल क्लिप हैं, इसको मैं अपने बैटरी के साथ अटैच करूँगा। सबसे पहले हम अपने बैटरी के चार्जर की सेटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों चार्जर की सेटिंग करने की सबसे पहले बैटरी सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने लिथियम आयन सीरीज़ सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों ये LiFe बैटरी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद हम इसको ग्राउंड पे लगाता हूँ दोस्तों, और उसके बाद ये जमा में लगा देता हूँ। इसके बाद लगाने के बाद दोस्तों मैं स्टार्ट का बटन दबाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा ऑप्शन खुला है, इसके अंदर हमारे काफ़ी सारे फंक्शन है। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है लिथियम आयन चार्ज, उसके बाद ये पूछ रहा है लिथियम आयन बैलेंस करनी है, लिथियम आयन फास्ट चार्जिंग करनी है, लिथियम आयन स्टोर करनी है, या दोस्तों आपने लिथियम आयन डिस्चार्ज करनी है। तो दोस्तों हमने लिथियम आयन चार्ज करनी है। इसको चार्ज करने के लिए दोस्तों हमें कितने एम्पेयर देने पड़ेंगे, तो ये पूछ रहा है। मैं इसके साथ मैक्सिमम 1 एम्पेयर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये वोल्ट पूछ रहा है, कितने वोल्ट आपने देने हैं, 6.6, 3.3 या 9.9। मैं इसके बाद 3.3 वोल्ट देता हूँ। उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके स्टार्ट के बटन को प्रेस करके रखता हूँ। दोस्तों बैटरी चेक कर रहा है, वेट आ गया है। तो लीजिए दोस्तों, अब ये दोबारा पूछ रहा है कि आपने कन्फर्म है, तो मैं एंटर का बटन दबा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मेरी बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है। लिथियम 1S यानी कि लिथियम 1 सेल यूज़ हो रहा है, और ये जो एम्पेयर ले रही है दोस्तों, ये 1 एम्पेयर ले रही है। और वोल्ट जो है दोस्तों आप देख रहे हैं 3.17 से 3.18 पर आ चुके हैं। ये वोल्ट हमारे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों चार्जिंग टाइम वगैरह शो हो रहा है। दोस्तों इसके अंदर एक और फंक्शन भी है कि जैसे ही मैं अपनी बैटरी के ये जो आउटपुट के टर्मिनल्स के बैटरी के साथ लगे हुए हैं, तो जैसे मैं इनको हटाऊंगा तो हमारे ये जो है चार्जर बताने लग जाएगा कि आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया है। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये अब हमारे कनेक्शन ब्रेक का ऑप्शन दे रहा है, और ये बोलना शुरू हो गया है। इसके ऊपर लिखा भी होगा कनेक्शन ब्रेक, यानी कि आपकी जो बैटरी है दोस्तों, उसके साथ आपका जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों आप इसके साथ लिथियम आयन बैटरी चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको निकल मेटल हाइड्राइड चार्ज करके दिखाता हूँ। लीजिए दोस्तों, ये हमारी निकल मेटल हाइड्राइड है, आप इसके ऊपर देख भी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इसके ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है NiMH निकल मेटल हाइड्राइड। तो यहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब हम इसको चार्ज करते हैं। ये सोनी का सेल है दोस्तों, और दोस्तों इसके जो mAh हैं टोटल वो 4600 mAh हैं, और ये 1.2 वोल्ट का सेल है। तो इससे हम चार्ज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने बैटरी सेलेक्ट कर लेते हैं अपने निकल मेटल हाइड्राइड NiMH। उसके बाद ये हमें इससे करंट पूछ रहा है कितना करंट देना है, तो हम इसको कम से कम 500 मिली एम्पेयर देंगे दोस्तों मैंने 0.5 कर लिए हैं 500 मिली एम्पेयर। इसके साथ मैं अब जमा वाली तार जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब मैंने इसके साथ एम्पेयर सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद मैं इसे ओके करता हूँ। तो दोस्तों ये बैटरी चेक कर रहा है। उसके बाद दोस्तों निकल मेटल हाइड्राइड हमारी अभी डिस्चार्ज नहीं है, तो इसलिए हम पहले इसे डिस्चार्ज कर लेते हैं, फिर हम इसे चार्ज करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, ये हमसे पूछ रहा है कि हमारी निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी है, इसे चार्ज करना है या डिस्चार्ज करना है। तो सबसे पहले हम इसे डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि हमारी जो बैटरी है ये भी फुल है। सबसे पहले मैं इसके साथ 900 मिली एम्पेयर यूज़ कर लेता हूँ, और उसकी जो है वोल्टेज मैं ऑटो पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ये बैटरी चेक कर रहा है, और ये हमारी निकल जो मेटल हाइड्राइड बैटरी है और डिस्चार्ज होना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 0.9 एम्पेयर यूज़ कर रहा है। हमारी जो बैटरी अब 1.0 वोल्ट पे आ चुकी है। हमारी जो बैटरी के वोल्ट हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं, और ये DSC लिखा आ गया, यानी कि डिस्चार्ज। और इसके साथ जो है दोस्तों हमारा जो है डिस्चार्जिंग टाइम आ रहा है। तो लीजिए दोस्तों, अब काफ़ी सारी डिस्चार्ज हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अब हम इसे चार्ज करते हैं। तो मैं दोबारा बैटरी टाइप सेलेक्ट करता हूँ, इधर मैं चार्ज पे ले आता हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं एम्पेयर जो है कम से कम 200 मिली एम्पेयर कर लेता हूँ। दोस्तों हमारे वोल्ट बढ़ रहे हैं, और जैसे हमारे वोल्ट पहुँच जाएंगे तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं 1.19 पे पहुँच गई है, यानी कि 1.2 वोल्ट तक की है, 1.20 वोल्ट तक की। तो ये अब फुल हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस पर फुल का ऑप्शन दोस्तों आ चुका है। तो इस तरह दोस्तों आप इसके साथ इसे चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको लेड एसिड बैटरी चार्ज करके दिखाता हूँ। ये वाली जो दोस्तों बैटरी है हमारी लेड एसिड बैटरी है, 4 वोल्ट 800 मिली एम्पेयर की। तो सबसे पहले हम इसे वोल्ट चेक कर लेते हैं कितने वोल्ट पे है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं ये हमारा वोल्ट मीटर है, इसके ऊपर मैं चेक करता हूँ कितने वोल्ट पे है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं 4.26 वोल्ट पे है, इसका मतलब ये फुल है। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा डिस्चार्ज करेंगे और फिर इसे चार्ज करेंगे। तो मैं इसके साथ ये नेगेटिव में लगा देता हूँ दोस्तों, और उसके बाद पॉजिटिव में लगा देता हूँ। उसके बाद मैं बैटरी सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों, मैंने PB सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि चार्ज करना है डिस्चार्ज, सबसे पहले मैं डिस्चार्ज कर लेता हूँ। तो एम्पेयर कितने दोस्तों, मैं 1 एम्पेयर कर देता हूँ। उसके बाद वोल्ट पूछ रहा है दोस्तों, तो मैं इसको कम से कम 4 वोल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गई है, 3.78 वोल्ट पे आ चुकी है और 1.0 एम्पेयर ले रही है। हमारा चार्जर से 1.0 एम्पेयर पे डिस्चार्ज कर रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारी जो बैटरी है 3.77 वोल्ट पे आ चुकी है। तो इसका मतलब ये हमारी बैटरी को भी डिस्चार्ज करवा रहा है। इसके बाद दोस्तों हम इसे चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बैटरी दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर चार्ज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं इसके एम्पेयर चेक कर लेता हूँ। तो एम्पेयर में कम से कम इसके साथ 1 एम्पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों वोल्ट जो है मैं इस पर 4 वोल्ट 2P सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है। जैसे चार्ज हो जाएगी तो अलार्म हमारा बजना शुरू हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, आप इसके साथ किसी भी छोटी लेड एसिड बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको अपनी बड़ी लेड एसिड बैटरी 6 वोल्ट की चार्ज करके चेक करवाता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारी 6 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी है। आप इसे भी इसके साथ चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। इसको चार्ज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं बैटरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद चार्ज जो है मैं यहाँ पर इसके एम्पेयर चेक कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। इसके एम्पेयर कम से कम मैं दोस्तों 2 रख लेता हूँ। और दोस्तों वोल्ट जो है यहाँ पर 4 से 6 वोल्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 2 एम्पेयर ले रही है और 7.09 पर पहुंच चुकी है। जैसे ही ये फुल हो जाएगी तो हमारा चार्जर अलार्म देना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस चार्जर का फ़ायदा ये है, इसको आपकी बैटरी को कभी भी ख़राब नहीं होने देता। अगर आपकी ख़राब बैटरी इसके साथ अटैच होगी तो उसका बता देगा ये आपकी बैटरी फेल है। और दोस्तों अगर आपकी बैटरी इसके साथ कनेक्शन ब्रेक भी हो जाता है तो तब भी आपको दोस्तों ये आपको बताएगा। और दोस्तों इस चार्जर का एक और फ़ायदा ये है, आप इससे हर किस्म की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो बैटरी है ये फुल हो चुकी है और हमारा अलार्म बजना शुरू हो गया है और उसके ऊपर फुल का ऑप्शन आ चुका है दोस्तों। तो मैं इसे भी निकाल देता हूं दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हमने 6 वोल्ट, तो अब दोस्तों हमने 6 वोल्ट की भी चार्ज कर ली है। तो इसके बाद मैं आपको 12 वोल्ट की चार्ज करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है जो कि 7 एम्पेयर की है। दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट 7 एम्पेयर की बैटरी है। तो मैं इसे अब चार्ज करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैं वोल्टेज और एम्पेयर चला सेलेक्ट करता हूँ। दोस्तों एम्पेयर जो मैं कम से कम इसके साथ 5 एम्पेयर सेलेक्ट करता हूँ और वोल्ट जो है दोस्तों मैं इसके साथ 12 वोल्ट सेलेक्ट करता हूँ। लीजिए दोस्तों हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है। हमारे जो दोस्तों एम्पेयर आ रहे हैं वो 5.0 एम्पेयर आ रहे हैं और जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 10.70 आ रहे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ रहे हैं दोस्तों। जैसे फुल हो जाएगी तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो लीजिए दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारी जो बैटरी है 12.90 वोल्ट पे आ चुकी है और ये अभी फुल हो चुकी है। तो दोस्तों आप इस तरह कोई भी आप अपनी इसके साथ लेड एसिड बैटरी 12 वोल्ट की चार्ज कर सकते हैं। आप इसके साथ अपनी गाड़ी वाली बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों आप इस लिपो बैलेंस चार्जर को कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से परचेज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो लिपो चार्जर है ये कोई आम चार्जर नहीं है, बहुत ही अच्छा और स्मार्ट चार्जर है दोस्तों। इसके ज़रिए दोस्तों आप अपने किसी भी किस्म की बैटरी जो आपका चार्जर किसी का ना मिल रहा हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं।
और दोस्तों इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में इसके साथ आपको 1S 2S और 3S बैटरी बनाकर दिखाऊंगा और उसके साथ चार्ज करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको साथ ड्रोन्स वगैरह की बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी वीडियो देखकर फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।